जैसे बाहर निकलती है लड़की तो लोग ख़ासकर लड़के जो होते हैं वो किस तरह लड़कियों की तरफ देखते हैं। वो मुझे मैंने कहा फिर कहाँ जाना है? कहते हैं ये होगा सोशल मीडिया पर मैं वीडियोज़ तो देखती रहती थी, लेकिन मैं लेटर वग़ैरह लिख के आई थी, मैं आज के बाद घर नहीं आऊँगी और मुझे आप घर से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। जो स्क्रीन पे आप ये सिस्टर देख रहे हैं, इनकी स्टोरी बड़ी भयानक है। मोहब्बत एक लड़के से करती थी, साहिवाल से चल के ये लाहौर पहुंची। फुटपाथ पे खड़ी थी, लड़के कुछ तंग कर रहे थे। मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो मैं इनको वहाँ से अपने ऑफिस ले आया। इस वक्त ये मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। जब मैंने इनकी इंक्वायरी की, इनसे मज़ीद सवालात किए तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी जिसने मुझे साहिवाल से बुलवाया और मेरे पास पैसे भी थे और कुछ जेवरात भी थे। वो उस लड़के ने यहाँ आकर मुझसे ले लिए। अब 2 दिन हो चुके हैं, वो मुझसे रब्ता नहीं कर रहा, उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है। तो आइए इस बहन से जानते हैं ये सारा वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, मैंने जब आपको फुटपाथ पे खड़े देखा तो आप इतनी नर्वस क्यों थी? लड़के आपको क्यों तंग कर रहे थे? जैसे बाहर निकलती है लड़की तो लोग ख़ासकर लड़के जो होते हैं वो किस तरह लड़कियों की तरफ देखते हैं, उसी तरह ये मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं पहले ही घर से गलत कदम उठा के निकली थी, तो मैं डरी हुई थी। तो उन्हें भी कुछ इस तरह का लगा होगा, तो मेरे पास सामान भी था और मेरी हालत इस तरह की थी कि मेरे पास कपड़े वगैरह थे, तो इसलिए उन्हें भी मौका मिल गया, उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। जब मैंने आपसे बात करना चाहिए आप मुझ पे भी यकीन नहीं कर रही थी, क्यों नहीं? बस बंदा डर जाता है तो इसलिए फिर उस लड़के ने आपको साहिवाल से यहाँ बुलवाया, आप पैसे भी लेके आई, जेवरात भी, तो अब क्या उसका आपसे रब्ता नहीं? नहीं, उसका जब मैंने मैसेज किया तो आ गए थे, तो मैंने कहा फिर कहाँ जाना है? कहते हैं ये होगा सोशल मीडिया पर मैं वीडियोज़ तो देखती रहती थी, लेकिन खुदा पता नहीं किस तरह मैं भड़क गई और उनकी बातों में आ गई। आने के बाद जब मेरे पास कुछ सामान था तो मुझे कहते हैं कि ये मुझे दो, मैं रख के आता हूँ, उसके बाद हम लोग जाते हैं इधर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ये लें। तो उसके बाद मैसेज फ़ोन करती रही, उनका नंबर ही बंद जा रहा था। तो ये जो आपने कदम उठाया, क्या ये सही था? नहीं, मेरे लिए बहुत गलत कदम था और मैं आने वाली जितनी भी न्यू जनरेशन या जितनी भी गर्ल्स हैं उनको ये आगाह करती हूँ कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपके साथ कोई भी सिंसियर नहीं है। तो मैं अब आप वापस जाना चाहेंगी अपने वालिदैन के पास? अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर तलक तोड़ के आई थी, मेरी ये गलती है। बहन, आप कैसे उनसे तल्लक तोड़ के आई? बात की कुछ समझ नहीं आई, वाज़ह करें। ये था कि मैं लेटर वगैरह लिख के आई थी, मैं आज के बाद घर नहीं आऊँगी और मुझे आप घर से मतलब मैं अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि मैंने कदम इतना बड़ा उठाया था, तो मेरे पेरेंट्स मुझे किस तरह एक्सेप्ट करते? उनका जो मेरे ऊपर इत्मीनान था वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा बहन, आप कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रही? क्या वजह है? मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस सामने आए, मैं शर्मिंदा हूँ। आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं? यस। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपने गलती कर ली, इंसान खता का पुतला है। अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है जो एक सिंसियर पर्सन हो, वाकई में ही जो आपको और आपकी सूरत हाल को समझे, मौजूदा जो कंडीशन है आपकी, तो क्या ख्याल है आपका? अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिलता है तो मेरे ख्याल में आप उससे शादी कर लें, मेरा मशवरा यही आप। मेरे हिसाब से तो कोई होगा नहीं इंसान अच्छा, मुझे इत्मीनान ही नहीं रहा लड़कों पे। नहीं, सभी इंसान एक जैसे तो नहीं होते। ठीक है, बहरहाल आपके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन आप इस चीज़ को सभी इंसानों पे तो ब्लेम नहीं ना कर सकते। देख लें, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो आप सोचेंगे इस बारे लेकिन मेरा अभी तो कोई माइंड नहीं, अगर खुद देखते हैं कुछ अगर माइंड बनता है तो फिर आपसे बात करूँगी। में। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएं, आपके पास कोई नंबर वगैरह है? जो मेरे पास सेल फ़ोन था वो तो आईफ़ोन था और मेरे पास ज़ेवरात थे और पैसे भी थे, टोटल 5-7 लाख रुपया बनता था ज़ेवरात डाल के, और आईफ़ोन था, वो तो वही ले गया। और उसके बाद अब मैं नंबर वैसे भी नहीं निकलवा सकती, मेरा आईडी कार्ड भी है नहीं मेरे पास। और बाकी जो है, आप एक बहन की तरह मेरे साथ आपने ट्रीट किया है, तो मैं आपसे पे ही अभी तक तो मेरा भरोसा आप पे है, क्योंकि मैं अभी तक जो महफूज हूँ आपके हाथों महफूज हूँ। अगर आपके
आपके माइंड में कोई हो तो आप, क्योंकि मैं घर तो वापस जा नहीं सकती और ना ही मैं उनसे रब्ता रख सकती हूँ, मेरे पास नंबर जो याद है लेकिन मैं खुद नहीं बात कर सकती जितना मैंने कदम उठाया है। तो अगर आपके पास कोई हो लड़का, क्योंकि रहना तो है मैंने, तो फिर मेरे से रब्ता कर लीजिएगा। लास्ट में बहन, मैंने आपकी सारी स्टोरी सुनी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आने वाली जनरेशन के लिए और यंग जनरेशन जो नौजवान लड़कियाँ हैं उनसे मेरी यही अपील है कि वो कभी भी किसी लड़के पर, किसी भी शख्स पर अपने पेरेंट्स के अलावा इत्मीनान ना करें। और मेरी उनसे इल्तमास है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे ये कि वो अपना जितना भी है टाइम अपने पेरेंट्स को दे। ये मोबाइल नेटवर्क जितना भी है इस पे प्लीज़ वो ना आए। यहाँ से हम लोग मुसलमान होने के नाते बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि कोई भी अपने पेरेंट्स के अलावा किसी पे भी इत्मीनान ना करे। मैं उनसे दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने पेरेंट्स के अलावा प्लीज़ वो किसी पे भी इत्मीनान ना करें। ये वीडियो हम आपकी मर्ज़ी से बना रहे हैं। यस। नाजरीन, ये बहन फुटपाथ पे खड़ी थी, कुछ लड़के इनको तंग कर रहे थे। तो जब मैं इनके पास पहुंचा, ये मुझ पे भी एतबार नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने इनको अपनी पूरी आइडेंटिटी बताई तो तब जाके इनको कुछ यकीन हुआ मुझ पे और ये मेरे साथ चल के मेरे ऑफिस आई। देखें, जब नौजवान लड़कियां लड़कों के झूठे प्यार में ये गलत कदम उठाती हैं, इसमें वो खुद के लिए भी रुसवाई का बास बनती हैं और अपने वालिदैन के लिए भी। तो मैं अपने यंग जितनी भी बहनें हैं जो भी इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें और ऐसे गलत कदम उठाने से परहेज़ करें। ये आपकी शर्मिंदगी का भी बायस है, आपके ख़ानदान की भी शर्मिंदगी का बायस है। आप देखते रहिएगा आइज़ा पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान नवाब अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।